नमस्कार दोस्तों। डेली टेक्निकल एनालाइज में आप सभी का स्वागत है। हम किसी भी वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज हम कुछ बात करेंगे कि आज हमारे सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर जो हैं अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और हमारे मार्केट में एक गुड स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो निफ्टी ऑटो 2.23% और निफ्टी फार्मा। तो देखिए, निफ्टी फार्मा का तो मैं नहीं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन अगर हमारे रिटेल मार्केट को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो होता है ऑटो प्लस वायल एंड गैस प्लस तीसरा होता है आपको मेटल। अगर ये तीनों अगर कहीं आपको गुड स्ट्रेंथ मार्केट में दिखा रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि ये सेक्टर अगर गुड स्ट्रेंथ में है तो हमारी निफ्टी या फिर हमारी रिटेल मार्केट जो है काफी स्ट्रॉन्गेस्ट बिहेव करने वाली है। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बिहेव से मुझे एक बात याद आया कि अभी काफी लोग जो है रेंज बाउंड का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि आप निफ्टी 50 के इस चार्ट में देखेंगे तो मैंने एक कॉल का प्लान किया था और करीब करीब यहाँ प्लान कर लिया था और मैं यहाँ बुक किया। और उसके बाद मैं यहाँ कोशिश कर रहा था कि मार्केट एक बार यहाँ आए और फिर मैं यहाँ से सीई का प्लान करूंगा, लेकिन मार्केट आया नहीं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2 टाइम्स यहाँ पर मार्केट ने ऑफर किया कि आप यहाँ से ट्रेड करें, लेकिन उस समय तक मैं देख रहा था कि करीब 2:30 बज रहे थे और मैं उसके बाद कोई ट्रेड कर नहीं सकता हूँ। तो मुझे कुछ उतना अच्छा नहीं लगा और मैं ट्रेड को रिजेक्ट किया। अगर अगर आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी कल होने वाली है, हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि सीधे बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के चार्ट पर भी चलते हैं। तो यहाँ कुछ समझने और देखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हम अलग अलग यहाँ एनालाइज नहीं करने वाले, हम एक साथ इनको एनालाइज करेंगे। तो हमें ये जो है कि लगभग सेम दिखाई दे रहा है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर में यहाँ क्या हुआ है कि आपको निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारे निफ्टी पर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन ये कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक पॉजिटिव बात ये है कि हमारा इंडिया विक्स जो है कल की अपेक्षा आज थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। यानी कि मार्केट में कुछ वॉल्टिलिटी आने वाली है और ऐसा हम अगले सप्ताह में उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आने वाले बजट पर भी ध्यान देंगे कि हमारा बजट कैसा होने वाला है। शायद इसको लेकर ही मार्केट जो है एक रेंज बाउंड फंसी हुई है। अभी क्या है कि हम कल का प्लान बैंक निफ्टी में कैसे करने वाले हैं, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ऑप्शन चेन है, ये आपको मार्केट का थोड़ा सा एक रेंज तो जरूर दिखाता है कि आप कहां से ट्रेड करें कहां से ना करें। ये आपको एक मार्केट का टॉप एंड बॉटम जरूर बताता है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा मेहनत करना होता है कि हमारी कल की तैयारी क्या हो सकती है निफ्टी 50 के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 ही सारे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आप बोलेंगे कि ये बाप है और सारे बेटा हैं तो मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, आप इसको बाप बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि आज ही अगर देखा जाए तो हमारा जो है कि यहाँ पर 24,300 पर काफी स्ट्रांग जो है सपोर्ट हुआ है। यानी कि अगर हम पुट साइड की बात करें तो 24,300 जो है हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है। अगर 24,400 की बात करें तो यहां पर भी कुछ एवरेज जो है कि स्ट्रांग हुआ है। यानी कि अगर टोटल ओआई देखा जाए तो 53.14 लैक्स जो है कि यहाँ पर भी टोटल टोटल कवर अप हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम इसके सामने, यानी कि अगर हम कॉल साइड में आते हैं तो कॉल साइड में क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर 49.11 लैक्स है, जबकि अगर हम मैक्स पेन की बात करें तो वो हमारा 24,400 ही है। लेकिन यहाँ पर मुझे मार्केट में कुछ खास और मतलब कि मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है कि अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ 53 लैक्स और यहाँ पर जो है कि 49 लैक्स। यानी कि अभी अगर प्राइस नीचे से ऊपर आई है तो इसको स्ट्रांग होना था, लेकिन ये अपनी जगह पर स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो अगर हम यहां से अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस स्ट्रांग जो है
वह 24,500 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी कि इट में कल ये मार्केट जिस तरह से ये 24,300 से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट जो है 24,500 के आसपास तक जा सकती है और एक न्यू हाई देखने को मिलेगा, या फिर आपको एक गैप अप भी मिल सकता है। अब रही बात की हमारी प्लान और स्ट्रैटेजीज कैसे होगी, क्योंकि मार्केट इतना रेंज बाउंड है कि हम अगर कोई ट्रेड ले ले, अगर हम जल्दी उसको अपना एग्जिट ना करें, तो मार्केट एक रेंज में चलने के कारण हमारे प्रीमियम्स जो है कि गलना शुरू हो जा रहे हैं। तो उसके लिए हम डीप इन द मनी का कोई भी प्रीमियम्स उठाएंगे, लेकिन एक्सपायरी नजदीक आने की वजह से कोई भी हम जुगाड़ लगा लें, हमारे प्रीमियम्स में डीके होते ही होते हैं। तो अभी क्या है कि जैसा कि मार्केट में एक आपको फ्रेश रिजेक्शन यहाँ देखने को मिला है। अब सपोज कीजिए कि कल मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होती है और यहाँ से जो है कि इस पॉइंट को ब्रेक करती है और बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करती है, हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे। अगर बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अगर ग्रीन कैंडल मिले तो हम एंट्री नहीं करेंगे। हम कहाँ एंट्री प्लान करेंगे कि जब ये प्राइस यहाँ आ जाए, तो हम जो है कि कोई हमारी एक कैंडल होगी, उसके लो के नीचे हमारा एसएल होगा और हम इसके ऊपर जो है कि एंट्री करेंगे और यहां से हम कॉल का प्लान करेंगे। और कहां तक के लिए, तो 24,500 ही हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, हम वहां तक के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर हम बॉटम की बात करें, तो अगर यहां से प्राइस निकलती है और आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखाई दे, उस सेम प्रोसेस वही अपनाना है कि प्राइस जब भी यहाँ आए तो हम यहाँ से जो है कि पुट का प्लान करेंगे और यही कोई छोटी सी कैंडल के नीचे हम ऊपर अपना एसएल रखेंगे और यहाँ एंट्री, और टारगेट जो है कि हम इस बड़े कैंडल के नीचे तक का ले सकते हैं। यानी कि अगर हम बॉटम की बात करें, तो चूंकि हमारा बॉटम जो है 24,300 हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम करीब करीब 120-130 पॉइंट के लिए हम यहाँ से पीई का प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कि अगर मार्केट उसके नीचे ऐसा कुछ सीन दिखाई देता है, तो हम वहां से अपने पोजीशंस को और भी अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम प्लान करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर बैंक निफ्टी जिस तरह से रेंज बाउंड यहाँ हुआ है, अगर यहां से ये प्राइस निकल रहा है उसी तरह की बड़ी सी कैंडल के साथ, लेकिन हमारी तुरंत एंट्री यहाँ नहीं हुई, अगर मान के चलिए कि यहाँ गैप अप खुल रहा है और उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल बने, तो हम एंट्री डायरेक्ट नहीं करेंगे, वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। अगर प्राइस यहाँ आती है तो हम एंट्री करेंगे, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में हमारी एंट्री ऐसे ही होती है, तो हम आगे का प्लान ऐसे करेंगे। पुट साइड के लिए भी सेम है कि अगर हम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो मे बी ये मार्केट हमें ट्रैप कर सकती है और ये प्राइस यहाँ आ जाएगी। तो कभी भी हम कोशिश ये करेंगे कि मार्केट अगर बॉटम साइड की तरफ हमें बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, तो अगर वापस से उस प्राइस के आसपास आती है तो हम वहां पीई का प्लान करेंगे और वहां से जो है कि हम एक पीई का प्लान करके और इसके नीचे हम जा सकते हैं। तो कैसा रहा मेरा वीडियो, कैसी लगी मेरी बातें? अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा है, बहुत शॉर्ट में आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का जरूर दबाएं, क्योंकि मैं ज्यादा टेक्निकल चीजों पर आप लोगों को डीप वो नहीं फंसाया और समझाया कि ताकि आप इसमें उलझ जाए। बस आपको रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है काफी अच्छी जो है उसको माना जाता है, तो यहाँ पर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज का यूज करें, स्ट्रेटजीज आप यूज करें। तो फिर मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।